बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे 8th क्लास के मैथ के लेक्चर नंबर 50 के साथ मैं फरहन खान फ्रॉम जाविया स्कूल से स्टार्ट होता हूं। आज का मेरा बेटे हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6 11C को हम स्टार्ट करेंगे और आज हम 11C का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है बुक के अंदर पेज नंबर 169 के ऊपर 11C का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। ये तीन साइड्स जो है किसी भी ट्रायंगल की इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है और हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन्हें फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स की x y z साइड्स को, ये तीनों साइड जो है इनको हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने बना दी है, ट्रायंगल बुक के ऊपर भी बनी हुई है और मैंने आपके सामने बना दी है x साइड है, ये z साइड है और ये y साइड है। y की वैल्यू आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और एंगल एट पॉइंट A आपको गिवन है 30 डिग्रीज का। और इन दो चीजों को यूज करते हुए x और z की वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा हम जानते हैं। sin थीटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल होता है किसके वैल्यू बेटे? cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और इसी तरह tan थीटा के बारे में हमने पढ़ा, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के साथ। अब हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है। अगर ये एंगल गिवन है तो मेरे बेटे ये वाली साइड जो है ये क्या आएगी इसकी बेस और ये क्या आएगा परपेंडिकुलर, जबकि हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखते हैं कि वी नो दैट tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस tan ऑफ थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो मेरे बेटे हमने पुट किया tan ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर x और बेस है हमारे पास 4, तो हमने x ओवर y की बजाय लिखा x ओवर 4। tan ऑफ 30 की वैल्यू आप लोग पढ़ चुके, आप लोग टेबल याद कर चुके। tan ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर √3, तो हमने इसको लिखा 1 ओवर √3 इज इक्वल टू x ओवर 4 के इक्वल। 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत इज इक्वल टू साइन के इधर लेके आते हैं, यहां डिवाइड हो जाता है, इधर आते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ गया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर गिवन है तो हमने आंसर के साथ सेंटीमीटर यानी यूनिट के साथ लिखना है, तो ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करना चाहते हैं z की वैल्यू। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे बेटे आप लोग sin थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, आप चाहे तो cos थीटा भी यूज कर सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आप चाहे तो tan थीटा, अपने tan थीटा यहां पे यूज नहीं होगा क्योंकि tan थीटा इसके इक्वल होता है। तो हमने आपने कहा आल्सो वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो एंगल गिवन इज 30 डिग्रीज, सो sin ऑफ 30 डिग्रीज परपेंडिकुलर की जगह जो वैल्यू हमने फाइंड की है 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमने पुट किया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, जबकि हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो z एज इट इज। अब z यहां पर मौजूद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत इज इक्वल टू इस तरफ लेके आएंगे तो z ऊपर चला जाएगा और ये 2 इधर नीचे है तो ये भी इधर ऊपर आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू 4 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सिंपलीफाई करो तो 4 2 से मल्टीप्लाई होता है 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास z की वैल्यू है। इस तरह से हमने x y और z, जबकि y पहले से गिवन था तो x और z की वैल्यूज फाइंड करो। सेकंड पार्ट इसी के जैसा है। सेकंड पार्ट में इसने कहा कि ये x y z, x की वैल्यू यहां पे y, इस डायग्राम में x यहां पे गिवन है, जबकि इस डायग्राम में x को उसने यहां पे दिया और y और ये z। एंगल यहां पे गिवन है 45 डिग्रीज का, और उसने कहा है कि आपने x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू गिवन है तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, हमने लिखा परपेंडिकुलर और बेस tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बेस की जगह x। tan ऑफ 45 की वैल्यू हम जानते हैं इक्वल होती है 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दोबारा से यहां पे sin थीटा भी लगा सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। मैंने यहां पे cos 45 यूज किया, cos होता है बेस ओवर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो cos ऑफ 45 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos 45 की कीमत हमने जो टेबल याद किया उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने यहां पे लिखी, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, बेस की वैल्यू जो हमारे पास यहां पे गिवन थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी z एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर z ऊपर और ये अंडर रूट 3 2 जो है अंडर रूट
याद हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 यूनिट्स आप लिखेंगे सेंटीमीटर। और इसी तरह से x और z की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड कर ली। थर्ड पार्ट में बेटे अब यहां पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि z की वैल्यू गिवन है और एंगल गिवन है 60 डिग्रीज। एंगल अगर ये गिवन है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। वी नो दैट sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, sin थीटा की जगह एंगल 60 है तो sin ऑफ 60 और परपेंडिकुलर की जगह हमने पुट किया y। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin 60 की जगह उसकी वैल्यू पुट की अंडर 3 over 2 मल्टीप्लाई ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा था इसी पर इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3, z की वैल्यू गिवन है। आप चाहे तो sin cos के tan कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पे cos का फार्मूला यूज किया है। आप चाहे तो sin भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे tan भी यूज कर सकते हैं। cos of 60 इक्वल होता है cos थीटा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। सो cos of 60 इज इक्वल टू x ओवर 2। बेस की जगह इसकी वैल्यू x, हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू मैंने पुट की 2। तो cos of 60 इक्वल होता है 1 over 2 के अकॉर्डिंग टू द टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। और ये 1 over 2 ये 2 इधर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल। x की वैल्यू 1। इस क्वेश्चन का 1 के अंदर बेटे टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनमें से ये 3 मैंने सॉल्व कर दिए। एक पार्ट लास्ट वाला पार्ट जो है जिसमें x y z में y जो कि बेस है उसकी वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन जो है ये मेरे बेटे आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोग मुझसे सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू मेरे बेटे। रजिस्टर्स को साथ के साथ मेंटेन कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।